प्रेज द लॉर्ड। मैं विकास आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द पावर ऑफ प्रेयर पर। दोस्तों, मैं आपको धन्यवाद कहता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल करके परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए हैं। इससे पहले कि हम वचन की ओर आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि यह वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने पाए। आइए हम वचन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, आज का हमारा टॉपिक है कि पतरस पानी में क्यों डूबने लगा। दोस्तों, वचन को पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 14 और 29वें वचन में ऐसा लिखा है, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। और 30वां वचन कहता है, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। हालेलुया। दोस्तों, हमने देखा कि कैसे पतरस प्रभु यीशु मसीह के कहने के द्वारा पानी पर चलने लगा, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि पतरस पानी में डूब रहा है। क्या आपने कभी सोचा कि जब सामने प्रभु यीशु मसीह खड़े हुए हैं तो ऐसा क्यों हुआ कि पतरस डूबने लगा? जी हाँ, यह वाक्य हमारे जीवन को दर्शाता है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाने के बाद भी हम परेशानी में पड़ जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? पतरस पानी में क्यों गिरा? वचन से हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पतरस चला आ और पतरस पानी पर चलने लगा, तो पतरस की दृष्टि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की तरफ थी। पतरस इधर उधर नहीं देख रहा था, तो पानी पर चलकर आ रहा था। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान प्रभु यीशु मसीह से हटा और आंधी पर लगा, तो पतरस पानी में डूबने लगा और पतरस ने चिल्ला करके कहा, हे प्रभु मुझे बचा। दोस्तों, यही हमारे जीवन में भी हो रहा है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम ऐसी मुश्किल जगह से निकल जाते हैं जहाँ से हमारे लिए निकलना असंभव हो रखा होता है। हम जब अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो एक बड़ी गवाही के साथ आते हैं। वही गवाही होती है जैसे कि पतरस पानी पर चल रहा था। लेकिन फिर क्या होता है कि जब पतरस पानी पर चलते हुए भी पानी में गिरने लगा, ठीक वही हमारे जीवन में भी होता है। हम अपने जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाई से निकलकर प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, लेकिन आने के बाद हम फिर से उन्हीं परेशानियों में क्यों गिर जाते हैं, या और भी परेशानियां हमारे जीवन में क्यों आती है, जबकि हमारे जीवन में सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे पतरस का ध्यान यीशु मसीह से हटकर आंधी और तूफान की तरफ चला गया, ठीक वैसे ही हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह से हटकर संसार की ओर चला जाता है। हम अपने सांसारिक जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को बहुत पीछे छोड़ आते हैं। हम परमेश्वर के साथ उतना समय नहीं बिता पाते जितना हमें बिताने की जरूरत है। हम परमेश्वर की ओर कम देखते हैं और संसार की ओर ज़्यादा देखते हैं, जैसे कि पतरस भी देख रहा था। पतरस ने यह नहीं सोचा कि उसके सामने प्रभु यीशु मसीह खड़े हैं, लेकिन उसका ध्यान उस आंधी और उस तूफान की तरफ चला गया। ठीक हम भी आज वैसे ही कर रहे हैं। हम परमेश्वर को नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम संसारिक चीज़ों को देख रहे हैं। हमारा ध्यान खाने में, पीने में, घूमने में, मनोरंजन में, मोबाइल में, टीवी में, हर प्रकार की चीज़ों में है, लेकिन सिर्फ परमेश्वर में नहीं है। जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं तो ठीक वैसे ही विपत्ति हमारे जीवन में आती है जैसे पतरस के जीवन में आई। लेकिन यहाँ एक और बात कही गई है कि जब पतरस ने पुकारा कि हे प्रभु मुझे बचा, तो परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाकर उसको डूबते हुए पानी से बाहर निकाला और कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? ठीक हम भी आज अपने जीवन में यही कर रहे हैं। आज इस महामारी के दौर में हम परमेश्वर पर संदेह करते हैं कि पता नहीं परमेश्वर हमें बचाएंगे या नहीं बचाएंगे। हम इधर उधर भागने लगते हैं। हम अपने जीवन में दृढ़ नहीं हो पाते और परमेश्वर की ओर ताक नहीं पाते हैं, जबकि वचन कहता है कि जब तक हम उसकी ओर देखते रहेंगे और हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा, तब तक कोई भी आंधी हो या कोई भी तूफान हो हमें डुबा नहीं सकता। हम उस पानी पर चल कर के जाएंगे जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को देख रहे होंगे। परमेश्वर वचन कहता है
कि जब तू पानी से होकर के गुजरेगा तो पानी तुझे डुबा ना सकेगा। ठीक वैसे ही जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि तू पानी पर चल कर आ, तो वह पानी उसे डुबा ना सका। पतरस उस पानी पर जब डूबने लगा, जब उसका ध्यान परमेश्वर से हटकर आंधी और तूफान की तरफ गया। दोस्तों, ठीक वैसे ही आज हमारे जीवन में हो रहा है। हम देख रहे हैं मसीह लोगों पर भी विपत्ति आ रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा ध्यान परमेश्वर से हटकर संसार की ओर जा रहा है। ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर की दृष्टि से इतना दूर हो जाएं कि हम उस संसार में डूबने लगे। मेरे दोस्तों, यही समय है कि हम परमेश्वर को पुकारें और कहें कि प्रभु हमें इस डूबते हुए संसार में से हमें निकाल। हम परमेश्वर को पुकारें तो ज़रूर परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा करके हमें डूबते हुए संसार से निकाल लेंगे। ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर ने पतरस को डूबते हुए उस पानी से निकाला। लेकिन हमारे लिए जानना ज़रूरी यह है कि हम इधर उधर ना ताकें, बल्कि अपने परमेश्वर को ही देखते रहें। जब तक हमारी दृष्टि परमेश्वर की ओर रहेगी, कोई पानी, कोई आंधी, कोई तूफान हमें नहीं डुबा सकेगा। ठीक वैसे ही जैसे पतरस पानी पर चल रहा था। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, पतरस में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी कि वो पानी पर चल सके। वो पानी पर इसलिए चल रहा था क्योंकि परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी कि तू चल कर आ। वो पानी पर इसलिए चल रहा था क्योंकि उसकी दृष्टि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थी। ठीक वैसे ही हम अपनी सारी परेशानियों से ऐसे ही चल करके जाएंगे जब तक हमारी दृष्टि प्रभु यीशु मसीह पर बनी रहेगी। लेकिन जब हमारी दृष्टि परमेश्वर यीशु मसीह से हटती है तो हम भी ऐसे ही डूबने लगते हैं और हम पुकारते हैं परमेश्वर को, हे प्रभु और हमको बचा। हम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि हम अपनी दृष्टि परमेश्वर से हटाएं ना और अपने आप को संसार से बचा के रखें और संसार को देख करके घबराएं ना कि इस समय हाँ कितनी परेशानियां चल रही हैं, कितनी मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ रहा है। हम उन सब परेशानियों को ना देखते हुए, उन सब मुसीबतों को ना देखते हुए ज़रूरी है कि अपने परमेश्वर यीशु मसीह को देखें और उस परेशानी के ऊपर चलते हुए जाएं, क्योंकि वचन कहता है कि सिंह के ऊपर, सांप के ऊपर चलते जाएंगे। परमेश्वर ने हमको हर प्रकार की मुसीबत के ऊपर चलने का अधिकार दिया है। तो आज के वचन से परमेश्वर हमसे यह बात करना चाहते हैं कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना आ रखी हों, चाहे कितने भी संकट हमारे वातावरण में क्यों ना हो, चाहे कोई रोग फैले, चाहे कोई महामारी फैले, जब तक हमारी दृष्टि परमेश्वर यीशु मसीह की ओर लगी हुई है, हमें कोई भी नहीं डुबा सकता। बस ज़रूरत है कि हम अपनी दृष्टि को प्रभु यीशु मसीह की ओर से ना हटाएं। और आज के वचन से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, और अब ज़रूरी है कि वो बढ़े और मैं घटूँ। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की।